पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से तवज्जो हटाने की दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को दो टोक पैगाम। भारत को गैर कानूनी आबी दहशतगर्दी पर खबरदार कर दिया। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी करार। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। अवाम भारतीय जारहियत पर फुलादी दीवार बन के मार्के हक की कामयाबी कौमी इज्जत और ताकत के तमाम अनासर में मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय रियासती सरपरस्ती मिल रही है। कौम के ताबुन से इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। ADC रेवेन्यू हिदायत बलेदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद सरकारी अफसरान के घर भी चला दिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलेदी को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के आज़म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी मदू अरकाने असम्बली, कबायली और सियासी हमायतीन भी जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के हमायतीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आला का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दो टोक ऐलान। भारत का सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत करार। जिस तरह ग़ज़ा में मोहलिक हथियारों का बेदरेक इस्तेमाल करना इंसानियत पर कारी ज़रब है, उसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रविश आदमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। वज़ीर आज़म तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अहम दौरे में भारत की जारहियत और पाकिस्तान की अमन पसंदी को उजागर किया। दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अब भी मौजूद है। रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तसादुम ने दो जोहरी ताकतों के दरमियान हदूद को कम कर दिया है। मुस्तकबिल में ये मतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया है। मसाइल को मैदानी जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि हम 22 अप्रैल से पहले की पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात BJP का पहली बार एतराफ़। मोदी से बदतरीन नाकामी पर जवाबदही का भी मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान दिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए तैयारे गिराए। चीनी जहाज़ बेहतरीन थे, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं। उम्मीद ही कर सकते हैं मोदी सच्चाई से आगाह करेंगे। राफेल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि राफेल तैयारों से मुतल्लिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए भारत से राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत को जंग करने से ना रोकता तो ये एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत ने लड़ाई रोक दी, दूसरे लोगों को भी रोक रहे हैं। हमने दोनों ममालिक के साथ तिजारत की बात की। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। ट्रंप की जानिब से एलन मस्क के एहसास में व्हाइट हाउस में अलविदाई तकरीब के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल और हमास जंगबंदी के करीब हैं। गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक आज या कल खबर दूंगा। ईरान के साथ भी एटमी मुआहिदा जल्द होने का इंतज़ार। ट्रंप का फ्रांस के सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, मैक्रोन जहाज का दरवाजा बंद ही रखते तो अच्छा होता। मेरा मशवरा तो यही है। वीडियो अजीब थी मगर दोनों खैरियत से हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला। काबुल में अपने सफारत खाने को सफीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। इसदादी दहशतगर्दी और मईशत में ताउन बढ़ेगा। दो बरादर ममालिक के दरमियान मजीद तबादलों को फरोग दिया जाएगा। 19 अप्रैल को दौरे काबुल में अहम और मुफीद मुलाकातें हुई। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और परवेज़ अशरफ की क़यादत में वफ़द की अलग अलग मुलाकात। मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने वज़ारत मवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बर्बाद तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में धुआंधार खिताब। बोली, हम 10 मई वाले नहीं 10 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। तलबा 9 मई और 10 मई का फ़र्क समझे। सबको पता है 9 मई और 10 मई को किसने क्या किया। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वक़ार को जलाया। वज़ीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों के साथ सेल्फियाँ भी बनवाईं। हुकूमत से मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। फैसले का इख्तियार रखने वालों से मुज़ाकरात चाहते हैं। मुल्की मामलात पर किसी से भी बातचीत करने को तैयार हैं। सेनेट में कायम हस्बे इख्तलाफ। शिबिल फराज के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले इक़्तिदार में मौजूद जमातों के हाथ में कुछ नहीं। अगर वज़ीर आज़म फैसले कर सकते हैं तो उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI को जेल में रखने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वो अपनी रिहाई नहीं मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं। उनकी जगह नवाज शरीफ या जरदारी होते तो NRO करके फ़ौरन निकल जाते। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। जिन सिविलियंस की 9 मई मुकदमात में सजाएं हुई वो कलअदम करार दी जाती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल का अक़लियती फैसला। इख्तलाफी नोट में लिखा कि फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट एक खसूसी कानून है जो मुसल्लह अफवाज के मेंबरान पर लागू होता है। ये कानून फौजी जराइम के लिए सजा तजवीज़ करता है ताकि फौज की तंजीम कायम रह सके। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। आइन का आर्टिकल 175 अदालतों के क़याम और दायरा इख्तियार का तयन करता है। एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदोखेल का इख्तलाफी नोट 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उधर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने आइनी बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI से बदल दिया गया। अक्सरियती फैसले में लिखा है कि PTI अदालत के सामने भी मौजूद थी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कबल जमा होती हैं। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। 39 अरकान को कानूनी तरीके के बरअक्स तहरीक इंसाफ का करार दिया गया। आर्टिकल का रिलीफ दायरे इख्तियार से बाहर जाकर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी गुजारिशात में जस्टिस मंसूर अली शाह के माजी के आर्टिकल 187 के फैसले का भी हवाला, जस्टिस मुनीब अख्तर के आर्टिकल 184(3) पर फैसले का भी हवाला दिया। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म करार। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। JUIP का कानून को हर प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करने का ऐलान। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पड़ेगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र लड़की से शादी करे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। अदालत कम उम्र बच्चों की शादी रोकने का हुक्म जारी करेगी। अदालत इतला देने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। कौमी असम्बली में बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शेरी रहमान ने पेश किया था।
सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मुज़ाहमत के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे की फ़ोन पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना के लामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपना नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का भी इज़हार किया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुजव्विज़ा वफाकी तरक्याती प्लान की मंजूरी APCC 2 जून को देगी। फैसलों की तौसीक के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के लिए इजलास 6 जून को तलब। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मालियाती इदारा तनख्वाहदार तबके को रिलीज देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक स्लैब पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी हो सकती है। पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर 200 अरब का विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान है। छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम्स मुतारिफ कराए जाने की तजवीज़ पेश की गई। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियां देने का फैसला। 6 जून से 9 जून तक तातीलात होंगी। तमाम सरकारी और निजी इदारे जुम्मे से पीर तक बंद रहेंगे। काबीना डिवीजन की जानिब से कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर। लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद समेत हर शहर और देहात में जानवरों की खरीदारी जारी। फैसलाबाद की मंडी में जैगवार नामी बैल के चर्चे, मालिक की 2 करोड़ की डिमांड। गुजरावाला में सहराई जहाज़ों के एंट्री, मुनासिब रेट न मिलने से व्यापारी परेशान। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर कायम बकरा मंडी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पार्किंग के लिए एरिया मुख्तस करने का हुक्म दे दिया।